मित्रों, ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है रंबीली, उसका मैप है। और रंबीली के पास विशाखापट्टनम है, जहां पर इंडिया की नेवी की एक बड़ी फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन रंबीली में क्या है, और मैं आपको आज रंबीली का मैप क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि रंबीली का जो गांव है ये इंडिया का जवाब है असल में चाइना और पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए। ये रिपोर्ट्स पिछले दिनों इंडिया के मीडिया के अंदर छप रही थी कि इंडिया को ये कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा एयरबेस बनाने की तैयारी में है, जो कि बांग्लादेश की एयरफोर्स यूज़ कर रही होगी इंडिया के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बांग्लादेश ने ये जो एक्सेस दी है चाइना को मोंगला पोर्ट के ऊपर, इससे भी इंडिया नाखुश है। तो बैक टू बैक कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे न्यू दिल्ली के अंदर अलार्म बेल्स बजे हैं। और अब इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि रंबीली का गांव हमारा जवाब है इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के लिए जो कि बांग्लादेश के अंदर हुई हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि ये गांव कैसे जवाब हो सकता है, रंबीली का गांव कैसे जवाब हो सकता है चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। तो इसके लिए आपको ज़रा फर्स्ट पोस्ट की ये स्टोरी दिखाना चाहूँगा। इन्होंने रिपोर्ट किया है आज थोड़ी देर पहले कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स India is set to significantly expand its maritime defense with the construction of a new naval base for nuclear submarines and warships along the Andhra Pradesh coast. The base, located near the village of Rambili, around 50 kilometers from the Eastern Naval Command in Visakhapatnam, is part of the strategic project Varsha, designed with underground tunnels and pans to conceal and protect nuclear submarines. The facility aims to strengthen India's stealth and operational readiness in the Bay of Bengal. The first phase of the project is reportedly nearing completion, with full commissioning expected by 2026. अगले साल तक ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इंडिया को असल में ये डर है कि ये जो चाइनीज़ यहाँ पर आ रहे हैं और पाकिस्तानियों की जो यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ रही है और उनकी जो बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटजिक टाइज डेवलप हो रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट बांग्लादेश खुद भी अपनी डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ाता जा रहा है। तो उनको ये डर है कि ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट उन्होंने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन फैसिलिटी बनाई हुई है ताकि उनके जो इस तरह के जो स्ट्रेटजिक इक्विपमेंट्स हैं वो महफूज रहें। अच्छा, इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बेस के हवाले से मजीद डिटेल्स अगर आपने देखनी हो तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। इंडिया टू बिल्ड underground nuclear submarine fortress to counter China as Bangladesh offers air base to Beijing near Chicken Neck। अभी ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है, बांग्लादेश ने कोई ऑफिशियल इस तरह की ऑफर नहीं दी हुई, ये तुक्के लगा रहे हैं, फिलहाल तुक्के लगा रहे हैं। अभी तक यूं समझे कि रूमर्स के हवाले से बातचीत चल रही, रूमर्स है बस इंडिया के मीडिया में कैसा होने जा रहा है। लाल मुनीर हट जो है वहाँ पर JF-17, J-10C और इस तरह के जो हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं वो आने जा रहे हैं। तो ये रूमर्स है फिलहाल, उस पर इन्होंने इतना रिएक्ट किया है। आगे वो कहते हैं इंडिया इज क्वाइटली नियरिंग द कमीशनिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट नेवल बेस नियर द विलेज ऑफ रंबीली tucked into the Andhra Pradesh coastline, about 50 kilometers south of the Eastern Naval Command headquarters in Visakhapatnam, as reported by the Times of India। और मजीद उन्होंने कहा कि built as part of the classified project Varsha, the Rambili facility includes a network of underground pans and tunnels designed to discreetly house India's growing fleet of nuclear-powered ballistic missile submarines. This means these vessels can slip into the Bay of Bengal undetected by enemy satellites, especially those operated by China, and head towards the strategic Malacca Strait and beyond for deterrent patrols। चाइना को पता भी नहीं चलेगा, हमारी जो सबमरीन्स हैं वो आसानी के साथ घूमती फिरती रहेंगी, स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक करेंगी और इनको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा इनका मानना है कि इनको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम ये वाली फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सवाल रेज हो रहा है कि क्या ये इंडिया मोहम्मद यूनिस की सरकार की रिटालिएशन में, यानी उनकी जो सरकार की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट बोला गया है कई सारे मुद्दों पे इंडिया को कि परे रहो, दूर रहो, हमारी सॉवरेनिटी में मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो क्या इंडिया ने उसके रिएक्शन में ये सब कुछ किया है? ये क्वेश्चन है ना। क्या मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसीज हैं उसके रिएक्शन में ये सारी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। असल में ये जो प्रोजेक्ट है मित्रों, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और इसमें जो तेज़ी आई असल में वो शेख हसीना के दौर में आई। अलबत्ता प्रोजेक्ट इटसेल्फ जो है वो कई डेकेड पुराना है, मेरे ख्याल से ये कोई 10-12 साल, यानी शेख हसीना की जो सरकार आई है ना 2009 में, तो उसके आसपास कहीं ये प्लानिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी थी कि हमने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन फैसिलिटी बनानी है, और ओवर द लास्ट 1 डेकेड इस पे काम होता रहा है। अब जाकर वो इतना कंप्लीट कम से कम हुआ है कि पहला फेज़ आप कह लें कि इसका कंप्लीट है। इसी रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि दी कंस्ट्रक्शन हैज टेकन मोर देन अ डेकेड, पॉइंट टू बी नोटेड, मोर देन अ डेकेड, यानी शेख हसीना के दौर में, हेल्ड बैक एट टाइम्स बाय सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लॉजिस्टिकल हर्डल्स. What Rambeli offers silence and stealth. China's heavily fortified base on Hainan Island, the Rambeli facility is all about staying hidden. यानी ये सैटेलाइट से नज़र नहीं आएगी और ये इतना ज़मीन के नीचे है कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि ये जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो मोहतरमा क्या कर रही थी शेख हसीना साहिबा, फिर उन्होंने क्या स्टेप्स लिए और बांग्लादेश को इन पोटेंशियल थ्रेट्स से बचाने के लिए उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई, ये एक क्वेश्चन है। शेख हसीना की तरफ से क्या किया गया? अच्छा, उसके बाद द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है एडिंग टू द रीजनल चर्न, पाकिस्तान इज आल्सो स्टेपिंग अप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद बांग्लादेश। बाय द वे, पाकिस्तानियों को और चाइनीज़ को पहले से ही पता था इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, उनको पता था, दे न्यू यहाँ पर ये हो रहा है। कहते हैं कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार इज शेड्यूल्ड टू विजिट ढाका ऑन अप्रैल 24 विद फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच विजिटिंग अर्लियर ऑन अप्रैल 17. These will be the first high-level visits from Pakistan to Bangladesh since 2012, with several agreements likely to be signed. The commissioning of Rambeli and expansion of Karwar are more than just military milestones. They are message. किसको मैसेज दे रहे हैं भाई? किसको दे रहे हैं मैसेज? पाकिस्तान को दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं। नाउ क्या ये जो नई फैसिलिटी इंडिया ने बनाई है, क्या इट विल बी इनफ टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स इन द बे ऑफ बंगाल? ओनली टाइम विल टेल। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये बात दुरुस्त है कि इंडिया ने मैसेज असल में दिया है पाकिस्तानियों को भी, चाइनीज़ को भी और बांग्लादेश को भी कि वो लंबी गेम के लिए यहाँ पर तैयार हैं। इस रीजन के अंदर लंबी मैच खेलने के लिए तैयार हैं। ये कोई T20 नहीं होगी, इंडिया ऐसा समझता है। वो समझते हैं ये टेस्ट मैच होगा जो कि लंबा चलेगा, एंड दे आर रेडी फॉर दैट।